अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई माशाल्लाह से। आज मैंने सोचा यार कि नेचुरल लाइट के अंदर वीडियोस बनाते हैं और ज़रा जो रेनबो की रियल ब्यूटी है जो धूप में या इस तरह कह लो कि नेचुरल लाइट के अंदर दिखती है, तो वो भी आज आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे बर्ड्स नेचुरल लाइट के अंदर कैसे दिखते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, क्या है क्या नहीं। तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है ना कि लोग बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि यार फ़िल्टर है फ़िल्टर है। तो आज हमने सोचा भाई फ़िल्टर, अच्छा आईफोन जो है ना, मेरे पास फ़ोन जो है वो आईफोन है। आईफोन के अंदर माशाल्लाह से जो कैमरा होता है ना बग़ैर फ़िल्टर के होता है और वो रियल पिक्चर काफ़ी हद तक क्लोज दिखाता है। ऑल दो कि कई दफ़ा मुझे ये भी प्रॉब्लम आई कि जो रियल में था वो नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे मैं इस वक्त स्क्रीन देख रहा हूँ तो जो मेरे पास रियल में बर्ड है ना, उनके गोल्डन फेसेस जो है वो ज़्यादा डार्क हैं। जैसे अब ये मादा इस तरफ आ रही है ना, इसका गोल्डन फेस मैं आंखों से देख रहा हूँ तो ज़्यादा डार्क है, बट इसमें कैमरे में जो दिख रहा है मुझे इस वक्त वो मुझे इतना डार्क नहीं दिख रहा। तो ये भी फ़र्क होता है कभी कभी। तो अलग अलग कैमरास का अलग अलग रिज़ल्ट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक मादा के ऊपर धूप पड़ रही है जबकि मुझे वो आँखों से मादा नज़र आ रही है। ज़ाहिर है आँखों से तो जब किसी भी बर्ड पे धूप भी पड़े तो वो नज़र आता है, लेकिन इस वक्त इस वाले कैमरे के हिसाब से जो धूप वाला बर्ड है समझो कि वो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे खुदा ना खास्ता वो नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब अब मैं इसको ब्राइटनेस को कम कर रहा तो वो बर्ड ही नहीं दिख रहा। खैर बहरहाल ये बड़ा मसला है। तो अब ये बड़े मसले मसाइल हैं। तो कैमरा काफ़ी चीज़ें नहीं दिखा पाता जो हम आँखों से देख रहे होते हैं। अब जैसे ये सामने मेल बैठा हुआ है FBG का, इसका गोल्डन फेस भी ज़्यादा डार्क है आंखों से देखने में, लेकिन इसमें वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा। और हाँ, लेकिन रेड वॉयलेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कैमरा दिखा रहा है। तो कुछ चीज़ें कैमरा वैसे ही दिखा रहा है, कुछ चीज़ें हल्की दिखा रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि कैमरे के अंदर आप नहीं घुस सकते ज़्यादा, इसकी साइंस होती है क्या और वो हमें नहीं पता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता होता है ये सारी बातें। और ये कंपटीशन, कोई लोग बोलते हैं कि सैमसंग का कैमरा अच्छा है, कोई बोलता है किसी का कैमरा अच्छा है। बहरहाल लेकिन जनरली दुनिया में भर में आईफोन का कैमरा यूज़ होता है, तो हम भी आईफोन का कैमरा यूज़ करके आपको चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं और कर रहे होते हैं। बहरहाल आज का टॉपिक भाई, अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी मार्केट के अंदर मुझे अच्छी क्वालिटी के रेनबोज़ नहीं दिखते, ना ही रेड वॉयलेट दिखते हैं, ना गोल्डन फेस दिखते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है रेनबो की वो आज भी अपनी जगह पे कायम है। बहुत सारे चैम्पियंस आए, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और उनकी मैं वीडियोज़ या उनकी मैं पिक्चर्स देखता हूँ। तो ज़ाहिरी बात है रेनबो एक ऐसा बर्ड है जिसमें कोई ना कोई कमी बेशी हमेशा रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी तरह से गोल्डन फेस डबल फैक्टर कर भी लो तो उसमें कहीं ना कहीं डर्टी मार्किंग आ जाती है, टाइप 2 क्लियरिंग नहीं आ पाता। कलर डार्क हो जाए तो गोल्डन फेस रह जाता है, गोल्डन फेस डार्क हो जाए तो कलर लाइट रह जाता है। जैसे ये जो फ्रंट पे FBG का मेल है, इस वक्त रेड वॉयलेट का मेल है, ठीक है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा फीका है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, जबकि गोल्डन फेस इसका बहुत डार्क है। रेड वॉयलेट के अंदर है ये, मतलब कि नॉर्मल वॉयलेट होता है, एक रेड वॉयलेट होता है, उसके अंदर है। बट क्या कि हर फीचर हर बर्ड के अंदर मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो फीचर डालना ना सबसे बड़ी बात, फीचर अगर आपको डालना नहीं आता आप ख्वार हो जाओगे। आपके पास अच्छी ब्लड लाइन, मतलब ब्लड लाइन तो अच्छी होगी, लेकिन कहने का मकसद सारे फीचर बर्ड में नहीं आ रहे होंगे। अब ये मेल इतना अच्छा है लेकिन इसके अंदर FBG, अब ये क्लियर विंग होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब इसके साथ मैंने जो मादी लगाई हुई है वो क्लियर विंग की मादी है। एक मादी है जो इस वक्त धूप में बैठी हुई है, उसकी चोंच टूटी हुई है, वो टाइप 2 क्लियर विंग है, वो इसकी फीमेल है, इसके साथ इसने जोड़ खाया हुआ है। अब वो मादी इतनी अच्छी क्लियर विंग है, वो उसको लगाने का मकसद ये है कि यार अच्छी ब्रीड है ना। मैं उसको मूव कराता हूँ ताकि आप लोगों को उसकी क्लियर विंग दिखे। अब आपको दिखा होगा यह मादी सामने से आ रही है, अल्लाह करे इस तरफ आके बैठे कहीं इसी के बराबर में आके बैठ जाए तो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अभी जाली पे चिपकी हुई जो मादी है ना, ये टाइप 2 क्लियर विंग है। ये देखो ये अपनी मादा से जोड़ा लगाने पहुँच भी गया, ठीक है। अब ये मादा टाइप 2 क्लियर विंग है, इसको ये देने का मकसद जाहिर है यही था कि टाइप 2 क्लियर विंग की मादा FBG का नर रेड वॉयलेट डबल फैक्टर गोल्डन फेस, मादा भी गोल्डन फेस
तो दोनों मिलके अच्छे बच्चे निकालेंगे और अच्छे बच्चे निकाल भी चुके हैं। मादा की हालांकि चोंच टूटी हुई है फ्रंट से, लेकिन बच्चे पालती है और बड़े करती है। बच्चे इसके मैं दिखाऊंगा आपको, ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर हैं, वो रोक लिए थे हमने। और इस पेयर को क्योंकि नर एफबीजी में था तो इसको अभी हमने शौकीनों को देने के लिए सोचा, क्योंकि हम इसके बच्चे जो हैं उनको हम अपने पास लगाएंगे, जगह है नहीं हमारे पास, शॉर्ट है। तो हम इसके बच्चे रोक चुके हैं और इसको पेयर ने बहुत अच्छे बच्चे निकाले हैं। जो लोग अपने लिए लेना चाहते हैं घर का पेयर, ब्रीडर पेयर, तो ये पेयर ले जाएं। इस पेयर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे निकाले हैं। और जो आप रेड वॉयलेट का कलर देख रहे हो, ज़ाहिर है ये बच्चों में आया है, क्लियर विंग में भी आए हैं, एफबीजे में भी आए हैं। तो जो घर के लिए लेना चाहते हैं पेयर, वो रब्ता करें। ये वाला पेयर बहुत आउटस्टैंडिंग पेयर है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। कलर वाइज नर जो है वो रेड वॉयलेट है, मादा ब्लू वॉयलेट कोबाल्ट है। और मादा क्योंकि क्लियर विंग है, दोनों गोल्डन फेस में डार्क हैं, तो बच्चों के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो एक ये पेयर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसको अच्छी क्वालिटी का घर का पेयर मेरा चाहिए होता है, इस तरह का पेयर। हालांकि मादा की चोट फ्रंट से टूटी है, लेकिन बच्चे ये पाल के हमें बड़े करके दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप मुझसे बर्ड लेके जा रहे हो ना, आप ब्रीड कराए बगैर कोई भी बात नहीं करना, ना किसी की बात सुनना, ना किसी की बातों में आना। जब ब्रीड करा लो, बच्चे बड़े कर लो, 3-4 ब्रीड हो जाएं, फिर बच्चे बेचो। असल प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होता है आपका बर्ड ख़रीदने से लेकर, बर्ड की नॉलेज लेने से लेकर बर्ड ख़रीदने, फिर बर्ड को रखने, फिर ब्रीड कराने, फिर बच्चे बड़े करने के बाद मोल्ड कराने के बाद बेचना भी आपको आना चाहिए कि ऑनलाइन कैसे बेचा जाता है, मार्केटिंग करना। और फिर जब कामयाबी से बेच लो, जब जा कर के साइकिल कंप्लीट होता है। लोग साइकिल कंप्लीट करते नहीं है। साइकिल कंप्लीट से मुराद ये है कि या तो ख़रीद के ले जाएंगे, बोलेंगे यार वो दिल भर गया बेच रहे हैं। अबे भाई तूने लिया क्या था ब्रीड कराने के लिए, अब तू बेच रहा है। फिर बाद में आप बोलेगा यार ऐसा था वैसा था। भाई आप ब्रीड कराए बगैर, बच्चों को बड़े करे बगैर कैसे बोल सकते हो कि ऐसा था वैसा था। जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, उस साइकिल को कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। एनीवे, ये सारे बर्ड्स जिन लोगों को, शौकीनों को चाहिए, वो लोग रब्ता कर लें। ये सारे के सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी भाई को चाहिए रब्ता करें। मेरा नंबर है 034724333231। टॉप क्वालिटी की चीज़ें हैं इसमें, जामनी भी है, कोबाल्ट भी हैं, पट्टे भी हैं जो तैयारी की तरफ हैं। और सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि दिखाऊं, नेचुरल लाइट में भी दिखाऊं। अजान शुरू हो गई है, बस आप लोग अजान सुनना चाहते हैं तो सुन लें। मैं इस वीडियो को एंड ही कर रहा हूँ। चलें जनाब, अज़ान भी ख़त्म हो गई और आप लोगों ने अज़ान भी सुन ली माशाल्लाह से। तो अब आप लोग भी नमाज़ पढ़ें। और जिन लोगों को रेनबो बर्ड्स चाहिए रब्ता कर लें। एक से एक चीज़ अवेलेबल है। जो लोग रेनबो को समझते हैं उनको समझ में आ जाओगा ये मेल क्या चीज़ है। तो ये मूव का मेल है, क्लियर विंग टर्किश क्वालिटी के अंदर। ये टर्किश क्वालिटी की फ़ीमेल है। इसका पेयर मैंने आपको बता दिया था। ये मेल जो है क्लियर विंग है, क्योंकि तो इसके साथ मैं आपको जो फ़ीमेल दूँगा वो दूँगा ये वाली एफबीजी की। ये फ़ीमेल दे दूँगा। तो इससे आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के वॉयलेट
मिक्स बच्चे आ सकते हैं और हो सकता है सारे क्लियर विंग आ जाएँ। ये एक पट्टी है क्लियर विंग की निकली हुई मूव की। बहुत सारे लोग मूव की पट्टी क्लियर विंग में ढूंढ रहे होते हैं, उनको मिलती नहीं है, तो ये भी अवेलेबल है। तो बाकी ये इसके बराबर में जामनी के पेयर हैं, दो पेयर्स हैं जामनी में, बिल्कुल 3 पीस जामनी के उसमें और एक कोबोल्ड का ये रहा। ठीक है, तो ये पेयर भी अवेलेबल है, तो रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मज़ा आएगा आपको। अच्छे बर्ड्स हैं, नेचुरल लाइट में आपको आज दिखाएं, विदाउट एनी लाइट और एनीथिंग एल्स। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ख्याल रखें हमने। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें भाई, ये नर भी पेयर लगा चुका है किसी और मादा से। अच्छा, ये मादा से लगा है, ठीक है, ख्याल रखें। गुड बाय।